हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर है इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ गामा ऑन द रिलेशन बिटवीन थीटा एल एंड थीटा सी, जो कि हम लोगों ने हमारे लास्ट लेक्चर में निकाला था। अब हम लोगों ने हमारे लास्ट लेक्चर में क्या किया था? बेसिकली हम लोगों ने दो कोऑर्डिनेट सिस्टम देखे थे, एक लेबोरेटरी कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड द सेकेंड वन वाज द कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट सिस्टम। जो लेबोरेटरी कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम लोग एल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं और सेंटर ऑफ मास को सीएम कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं। उन दोनों सिस्टम में हम लोगों ने देखा था कि कोलिजन से पहले दो मासेस हैं, उन मासेस को किस तरह से रिलेट कर सकते हैं इन एल कोऑर्डिनेट सिस्टम, एंड आफ्टर कोलिजन हम लोग किस तरह से दोनों कोऑर्डिनेट में देख सकते हैं। एंड फिर टोटल एनर्जी निकालते हुए हम लोगों ने लास्ट में जो रिलेशन निकाला था, वो रिलेशन जो था वो था कि tan ऑफ थीटा एल इज इक्वल्स टू साइन ऑफ थीटा सी डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ थीटा सी प्लस गामा। और यहाँ पर गामा जो है, गामा वॉज m1 डिवाइडेड बाई m2, वेयर गामा इज इक्वल्स टू m1 डिवाइडेड बाई m2। ये हमारा लास्ट इक्वेशन निकला था, जो कि हमारा इक्वेशन नंबर 22 था। ठीक है, अब ये जो है, अब यहाँ पर जो है थीटा थीटा एंगल है, थीटा सी है और ये थीटा एल है। ये एल कोऑर्डिनेट सिस्टम, थीटा सी सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी देखते हैं कि गामा की वैल्यू किस तरह से इस पूरे रिलेशन को इफेक्ट करती है। ठीक है, अब हमको पता है कि जो स्कैटरिंग एंगल है वो स्कैटरिंग एंगल कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। जो स्कैटरिंग एंगल जो है इट कैन वेरी फ्रॉम 0 टू पाई। ये हमारा स्कैटरिंग एंगल वेरी कर सकता है 0 टू पाई के बीच में। और इस डिस्कशन में हम लोग जो है वो थीटा सी को वेरी करेंगे फ्रॉम 0 टू पाई। हम लोग वेरी करेंगे, वी विल वेरी थीटा सी एंड will see the effect of the variation of theta c on the angle theta l। ठीक है, तब इनिशियली हम लोगों ने पहला केस लिया टेकिंग थीटा सी, स्टार्टिंग से लिया थीटा सी इज इक्वल टू 0। जब हमने थीटा सी इज इक्वल टू 0 लिया तो हमारा, अगर हमने ले लिया इक्वेशन नंबर, लेट इट बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, सो इक्वेशन फर्स्ट विल बिकम, क्या हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट? अब इक्वेशन फर्स्ट में थीटा सी जो है वो सब्सटीट्यूट कर दो 0, तो हमारा है tan ऑफ थीटा एल इज इक्वल्स टू साइन ऑफ थीटा सी। तो साइन ऑफ थीटा सी क्या हो गया? इट इज साइन ऑफ 0 डिवाइडेड बाय कॉस 0 प्लस गामा। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि जब हम लोगों ने ऐसे किया तो क्या हुआ, साइन 0 इज 0, कॉस 0 इज 1। ठीक है, एंड 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज 0। तो हम बोल सकते हैं tan ऑफ थीटा एल इज इक्वल्स टू 0। थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा की वैल्यू कब 0 होती है? जब थीटा जो है इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, ये जो है ये हमारा केस 1 है। दिस इज केस 1। इस केस 1 में क्या देखा हम लोगों ने? हमारा जो एंगल जो है या गामा जो है इट इज़ लेस देन 1। गामा की वैल्यू लेस देन 1 है, या हम बोल सकते हैं कि m2 इज़ ग्रेटर देन m1। गामा की वैल्यू 1 से कम जब कब होगी? जब डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा होगा विद रिस्पेक्ट टू न्यूमिनेटर। तो हमारा ये केस 1 हो गया। अब केस 1 में जब हम लोगों ने ये वेरी किया, दिस इज इक्वल टू, अब नीचे गामा है 0 अपॉन एनीथिंग, गामा लेस देन 1 रखो, ग्रेटर देन 1 रखो, कुछ भी रखो, इट विल कम टू बी 0। तो हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी वैल्यू के लिए, गामा के लिए, व्हेन स्कैटरिंग एंगल जो है, स्कैटरिंग एंगल इन सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट सिस्टम इज 0, द एंगल ऑफ स्कैटरिंग इन एल कोऑर्डिनेट सिस्टम विल ऑल्सो बी 0। तो इसका जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट में हम क्या बोल सकते हैं कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ, फॉर एनी वैल्यू ऑफ गामा,
when scattering angle in center of mass coordinate system is 0, ठीक है, स्कैटरिंग एंगल 0, तो बोल सकते हैं कि एंगल ऑफ स्कैटरिंग in L coordinate system will also be 0, ठीक है, ये पहला रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब हमने इसी में लिया कि अब पहला लिए थीटा सी इज इक्वल टू 0, अब थीटा सी को और बढ़ाते हैं, थीटा सी को हम लेके जाते हैं 90 डिग्री पे। जब थीटा सी 90 डिग्री पे लिया, जो हमारा tan ऑफ थीटा एल है दैट इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 90 इज π/2 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ π/2, या डायरेक्टली 90 डिग्री भी लिख सकते हैं, इट इज इक्वल्स टू गामा, ठीक है। ये गामा हुआ तो हम बोल सकते हैं साइन π/2 कितना हुआ, साइन 90 इज 1 एंड cos 90 इज 0, तो और 0 प्लस गामा इज गामा, 1 अपॉन गामा निकला। अब 1 अपॉन गामा है एंड गामा की वैल्यू क्या है, इट इज़ लेस देन 1, डिनोमिनेटर में बहुत छोटी वैल्यू है, तो ये इट ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो जब tan ऑफ थीटा एल 1 अपॉन गामा रहेगा और इट इज़ ग्रेटर देन 1, तो tan ऑफ थीटा एल ग्रेटर देन 1 हुआ, tan ऑफ थीटा एल विल बी इक्वल्स टू ग्रेटर देन 1, ठीक है। दैट मीन्स कि जो हमारा एंगल थीटा एल है विल बी ई ग्रेटर देन π/4, ये वाला केस आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब मान लो ये जो हमारे पास थीटा सी जो है, अब हमने एज्यूम किया इफ थीटा सी जो है इज कॉस इनवर्स ऑफ माइनस गामा, ये एज्यूम किया थीटा सी इज कॉस इनवर्स ऑफ माइनस गामा, तो ये जो वैल्यू है ये हम लोग थीटा सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं tan ऑफ थीटा एल में, तो जो हमारा tan ऑफ थीटा एल है, tan ऑफ थीटा एल जो है वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू, अभी साइन की वैल्यू डालो, पहले साइन हो जाएगा, और जो हमारा थीटा सी जो है, थीटा सी की जो वैल्यू है, थीटा सी की वैल्यू क्या आएगी, दैट विल बी इक्वल्स टू, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, थीटा सी है क्या है हमारे पास, इट इज कॉस इनवर्स ऑफ माइनस गामा, ब्रैकेट ऑफ डिवाइडेड बाय, नीचे है कॉस और हमारे पास विद इन ब्रैकेट कॉस इनवर्स ऑफ माइनस गामा, और साथ में प्लस गामा हो गया यहाँ पर, प्लस गामा, दिस इज इक्वल्स टू, अब कॉस इनवर्स ऑफ माइनस गामा, तो इस केस में माइनस बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो या यहाँ पर भी कॉस इनवर्स ऑफ माइनस गामा, इधर भी कॉस इनवर्स ऑफ माइनस गामा, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ गामा, तो क्या है, तो दैट मीन्स 1 अपॉन कॉस गामा हो जाएगा, ठीक है। 1 अपॉन कॉस गामा हुआ तो कॉस ऑफ 1 अपॉन कॉस गामा इज माइनस ऑफ गामा, तो ऊपर का अगर मैं ऐसे ही लिखूँ साइन ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ माइनस गामा, और नीचे में ये हो जाएगा माइनस गामा, और ये प्लस गामा एज इट इज आ गया, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू माइनस गामा प्लस गामा इज 0, 1 डिवाइडेड बाई 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग, 1 डिवाइडेड बाई 0 इज इन्फिनिटी, एंड इन्फिनिटी मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग इज इन्फिनिटी, तो दिस इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। जब tan ऑफ थीटा एल जो है इट इज इक्वल्स टू इन्फाइनाइट हो गया, तो जो थीटा एल की वैल्यू है कब इनफाइनाइट होता है, π/2 पे tan थीटा इनफाइनाइट होता है, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब नेक्स्ट, अब यही दिखा जो थीटा एल है ग्रेटर देन π/4, कब, जब थीटा सी 90 डिग्री आ गया, ठीक है, और जब हमने थीटा सी कॉस इनवर्स ऑफ माइनस गामा लिया तो वो थीटा एल π/2 के बराबर हो गया। अब नेक्स्ट केस लेते हैं हम लोग, जब थीटा सी की वैल्यू, ठीक है, क्या होगी, पाई होगी,
हमने 0 से स्टार्ट की थी, उसके बाद 90 लिया, ठीक है, दैट मीन्स π/2 लिया, देन π/4 भी आया, 90 लिया, फिर π/4 आया, फिर उसके बाद हम लोग लास्ट में आते हैं पाई के ऊपर। तो उस केस में tan of theta L will be equals to sin pi divided by cos pi plus gamma। अब साइन पाई की वैल्यू क्या होगी अगेन, साइन 0 इज 0, फिर जब कब रिपीट होता है पाई पे, तो दिस इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय कॉस पाई इज -1 प्लस गामा एज इट इज आ गया, ठीक है। अगर ये पूरे की वैल्यू देखें तो कहाँ पर आ जाएगा, अगेन 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, ठीक है। तो tan ऑफ थीटा एल इज इक्वल टू 0, tan ऑफ थीटा एल इज इक्वल टू 0। तो कौन से थीटा पे tan की वैल्यू 0 होती है, कौन से थीटा पे होती है, ये पाई पे, ठीक है। तो जो हमने पहला केस उठाया था, जिस केस में हमने लिया था गामा इज लेस देन 1 और अलग अलग एंगल के लिए वैल्यू निकाली थीटा की, दैट मीन्स m2 इज ग्रेटर देन m1, दैट मीन्स कि हमने क्या लिया इस केस में कि गामा जो है इज लेस देन 1, दैट मीन्स m1 डिवाइडेड बाय m2 जो है दैट विल ऑल्सो बी लेस देन 1, ठीक है। ये लेस देन 1 हुआ, दैट मीन्स कि हमारा जो m2 है इट इज़ ग्रेटर देन m1। अब m2 ग्रेटर देन m1 है, तो जो हमारा स्टेशनरी पार्टिकल जो था, यह स्टेशनरी मास था, यह स्टेशनरी बॉडी थी, उसका मास ज़्यादा है एज कंपेयर टू द इंसिडेंट पार्टिकल या बॉडी जो m2 पे आके कोलाइड होगी। तो इस केस में हम बोल सकते हैं हेंस या thus the in the case of thus in this case या in the case of कौन सा, गामा is less than 1, तो उस केस में क्या होगा, as theta c changes from, it changes from कहाँ से 0 to पाए, तो उस केस में क्या होगा कि जो थीटा एल जो है ऑल्सो चेंजेस फ्रॉम 0 to पाई, ठीक है। क्योंकि हमने देखा कि जब थीटा सी 0 था तो थीटा एल भी 0 था, ठीक है। जब थीटा सी 90 हुआ तो इट इज़ ग्रेटर देन π/4। अब जब थीटा सी पाई हुआ तब अगेन वो 0 हो गया, तो थीटा सी 0 से थीटा पाई 0 हुआ, अगेन ये वैल्यू इंक्रीज हो रही, वापस जाके 0 पे आके फिनिश हो गई। तो उस केस में अगर हमारा थीटा सी है वो 0 to पाई वेरी करता है, तो थीटा एल भी 0 to पाई चेंज होता है। ये हमारा था पहला केस। अब सेकंड केस की बात करते हैं हम लोग, केस 2, ठीक है। केस 1 में गामा वॉज लेस देन 1, केस 2 में गामा इज इक्वल्स टू 1, गामा इक्वल्स टू 1 है, दैट मीन्स m1 डिवाइडेड बाई m2 इक्वल्स टू 1 है, दैट मीन्स m1 इक्वल्स टू m2, m1 इक्वल्स टू m2 हो गया, दैट मीन्स द इंसिडेंट पार्टिकल एंड द स्टेशनरी मास बोथ आर इक्वल। तो ये सेकंड केस है। अब सेकंड केस में अगेन सेम चीज़ क्या होगा कि हम पहले क्या ले रहे हैं, tan थीटा एल जो है, tan थीटा एल में जो हमारा साइन ऑफ थीटा सी है डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा सी है प्लस गामा था, उसकी जगह हम लोगों ने 1 लिख दिया, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू, अब ये जो साइन थीटा सी है, या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से याद करो, तो साइन थीटा इज ट्वाइस ऑफ साइन थीटा बाय 2 एंड कॉस थीटा बाय 2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ साइन थीटा सी बाय 2 एंड ये हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा सी अपॉन 2 होल अपॉन, यहाँ पर कॉस थीटा सी है, कॉस थीटा सी को क्या लिख सकता हूँ मैं, क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा सी बाय 2 -1, तो ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा सी अपॉन 2, नेक्स्ट उसके साथ में लिखता हूँ -1 और साथ में +1 है, तो माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगा, वो मैं नहीं लिख रहा, डायरेक्टली यहाँ पर आ गया। तो एक कॉस ऑफ थीटा सी का इसके स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा एंड 2 कैंसिल आउट हो जाएगा,
तो हमारे पास थीटा एल की वैल्यू जो बचेगी टेन साइन ऑफ थीटा सी बाय टू डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा सी बाय टू। अब साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा क्या होता है, टेन थीटा, और थीटा है हमारे पास थीटा बाय टू, टेन ऑफ थीटा सी डिवाइडेड बाय टू। ये हो गया टेन ऑफ थीटा एल की वैल्यू। तो थीटा एल क्या हो गया, थीटा एल जो हो गया थीटा सी डिवाइडेड बाय टू। ठीक है, ये आ गया। अब ये जो रिजल्ट आया हमारे पास थीटा एल इज टू थीटा सी डिवाइडेड बाय टू, ये क्या बताता है, ये रिजल्ट ये बताता है कि फॉर द केस ऑफ गामा इज इक्वल्स टू 1 एज थीटा सी चेंजेस, या बोल सकते हैं फॉर दिस केस दैट मीन्स गामा इज इक्वल्स टू 1, क्या होगा कि थीटा सी जो है चेंजेस फ्रॉम 0 to पाई। ठीक है, उसको हम लोगों ने 0 to पाई से चेंज किया, तो जो थीटा एल जो है वो क्या करेगा, इट चेंजेस फ्रॉम 0 to पाई बाई टू। ठीक है, 0 से पाई बाई टू तक वैरी करेगा। क्यों, क्योंकि हमको रिलेशन पता है, हमने क्या रिलेशन निकाला, थीटा एल इज इक्वल्स टू थीटा सी अपॉन टू। अब थीटा एल की वैल्यू अगर मैं मैक्सिमम रखता हूँ पाई, तो ये पाई बाई टू हो जाएगा वैल्यू। थीटा सी इज पाई, तो थीटा एल इज पाई बाई टू, मैक्सिमम वैल्यू पाई आता है। तो ये और ज़ीरो रखें तो ज़ीरो, तो वो 0 से पाई बाई टू। या ये बोल सकते हैं कि जो मैक्सिमम एंगल ऑफ स्कैटरिंग ऑफ सी एम कोऑर्डिनेट सिस्टम इज पाई। ठीक है, वाइल एल बाई टू इन एल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, थीटा सी सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैक्सिमम एंगल जो होता है पाई होता है, बट अगर मैं एल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करूं तो उसमें मैक्सिमम एंगल इज पाई बाई टू। ठीक है, नेक्स्ट केस आता है हमारा केस 3। अब केस 3 ये बोलता है कि गामा जो है इट इज़ ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स कि हमारा m1 जो है इट इज़ ग्रेटर देन m2। थर्ड केस की बात करूं तो टेन ऑफ थीटा एल जो है दैट विल बी इक्वल्स टू, हमको पता है साइन ऑफ थीटा सी डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा सी प्लस गामा आ गया। अब क्या किया, पहला केस उठाया, व्हेन थीटा सी है इज इक्वल्स टू 0 है। जब थीटा सी 0 है तो टेन ऑफ थीटा एल विल बी इक्वल्स टू साइन 0 नीचे कॉस 0 प्लस अभी गामा एज इट इज लिखा, दिस इज इक्वल्स टू साइन 0 इज 0, कॉस 0 इज 1 प्लस गामा दिस इज इक्वल्स टू 0, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0। तो टेन ऑफ थीटा एल इज इक्वल्स टू 0 है, तो कौन से थीटा पे टेन थीटा 0 होता है, किस पे, 0 पे। दैट मीन्स थीटा एल जो है दैट विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू 0। पहला केस आ गया, जैसे प्रीवियस वाले में आया था हमारे पास कि थीटा सी 0 दिया तो थीटा एल भी 0 एल हो गया। अब सेकेंड उठाया, व्हेन थीटा सी इज इक्वल्स टू पाई बाई टू, थीटा सी पाई बाई टू आया तो उस केस में टेन ऑफ थीटा एल इट इज इक्वल्स टू साइन ऑफ पाई बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ पाई बाई टू प्लस गामा। ठीक है, अब ये आ गया तो उस केस में अगेन साइन पाई बाई टू, साइन 90 इट इज 1 डिवाइडेड बाई कॉस 90 0 प्लस गामा इट इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई गामा। अब ये जो गामा है, गामा इज ग्रेटर देन 1, गामा ग्रेटर देन 1 हो गया। अब थीटा एल जो टेन ऑफ थीटा एल इज 1 अपॉन गामा, तो जो ये आ गया। अब हमको पता है कि गामा इज ग्रेटर देन 1, तो 1 डिवाइडेड बाई ग्रेटर देन 1, अब ग्रेटर देन 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो उस केस में जो थीटा एल जो है दैट विल बी इक्वल्स टू लेस देन 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री से कम आएगा। अब हमारा नेक्स्ट केस हो गया व्हेन थीटा सी इज इक्वल्स टू पाई, तो उस केस में टेन ऑफ थीटा एल इज इक्वल्स टू साइन ऑफ पाई डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ पाई
प्लस गामा इट इज इक्वल्स टू अगेन साइन पाई 0 कॉस पाई माइनस ऑफ 1 प्लस गामा एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग इज इक्वल्स टू 0 tan ऑफ थीटा एल 0 दैट मीन्स कौन से थीटा पे tan की वैल्यू 0 होती है 0 पे तो थीटा एल जो है 0 आया। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा एल जो है फॉर गामा ग्रेटर देन 1, ठीक है, ये निकालेंगे। ये हमारा केस थर्ड के लिए भी तीनों के तीनों केस आए। अब ये तो हम लोगों ने 3 केस निकाला, बट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा एल की मैक्सिमम वैल्यू के लिए फॉर गामा ग्रेटर देन एन, तो हम क्या निकालेंगे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा एल फॉर गामा ग्रेटर देन 1, ये निकलेगा। अब ये होने के लिए फॉर दिस, ये होने के लिए हमको एक कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, दैट मीन्स डी थीटा एल अपॉन डी ऑफ थीटा सी शुड बी इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है, थीटा एल की मैक्सिमम वैल्यू के लिए। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू दैट मीन्स क्या बोलते हैं, टॉप मोस्ट वैल्यू आ गई। तो अब हमने क्या किया, हमारे पास जो हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी उसको डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा सी। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोलो या tan ऑफ थीटा एल की वैल्यू है उसको डिफ्रेंशिएट किया हमने, तो डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू थीटा सी। ठीक है, अब हम लोगों ने हाँ ये किया, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जब डिफ्रेंशिएट किया तो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, इट इज tan ऑफ थीटा एल इज इक्वल्स टू साइन ऑफ थीटा सी डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा सी प्लस गामा। इस चीज़ को हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो tan थीटा क्या हो जाता है, दैट विल बी इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा एल, ये हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा एल एंड थीटा एल भी बचेगा, दैट विल बी इक्वल्स टू डी थीटा एल अपॉन डी थीटा सी विल बी इक्वल्स टू, अब ये जो है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, u अपॉन v का जो डिफ्रेंशिएशन है उस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो u अपॉन v का डिफ्रेंशिएशन जो हो गया, अब मान लो d अपॉन डी एक्स ऑफ u बाई v, अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो ऊपर क्या आएगा मेरे पास, इट इज़ v डी यू बाई डी एक्स, साथ में माइनस ऑफ u डी वी बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको किस तरह से, ठीक है, इस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब u जो है हमारे पास ये हो गया, v है हमारे पास ये हो गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो तो ये नीचे v है तो v को पहले लिखेंगे हम लोग, तो v को पहले लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले लिखो कॉस ऑफ थीटा सी प्लस गामा, ये फिर डी यू बाई डी एक्स, यू हमारा न्यूमरेटर है तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ थीटा सी, साइन थीटा का क्या होगा कॉस थीटा सी, कॉस ऑफ थीटा सी। ठीक है, पहली वाली ये टर्म हो गई, माइनस ऑफ सेकेंड टर्म करते हैं, तो माइनस ऑफ सेकेंड टर्म हमारे पास क्या बोलते हैं, साइन थीटा सी एज इट इज आ गई, साइन ऑफ थीटा सी एज इट इज आ गई। अब अंदर कॉस ऑफ थीटा सी की वैल्यू दे दी, तो कॉस ऑफ थीटा सी का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, इट इज माइनस साइन ऑफ थीटा सी। ठीक है, और साथ में हमारे पास गामा जो है, गामा इज कांस्टेंट, तो उसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर, वी हमारा ये कॉस थीटा सी है, कॉस थीटा सी प्लस गामा है, तो डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर आ गया हमारे पास। दिस इज इक्वल्स टू, अब क्या करो, ऊपर ब्रैकेट ओपन कर दो, ठीक है, या तो इसको सिंप्लीफाई कर दो एंड इसको और सिंप्लीफाई करो, दैट मीन्स कॉस थीटा बाई सी प्लस गामा स्क्वायर को अलग अलग कर दो। तो मैं इसमें ये लिख सकता हूँ, पहली जो टर्म है कॉस ऑफ थीटा सी प्लस गामा
और कॉस ऑफ इंटू कॉस ऑफ थीटा सी, ये पहली टर्म है, ये डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा सी प्लस गामा होल स्क्वायर। अभी जो माइनस माइनस है बाहर निकल के प्लस हो जाएगा, ठीक है। और इधर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा सी, ये बचेगा साइन स्क्वायर थीटा सी डिवाइडेड बाय अगेन ये कॉस ऑफ थीटा सी प्लस गामा का होल स्क्वायर। अब ये कॉस ऑफ थीटा सी प्लस गामा से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ थीटा सी डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा सी प्लस गामा प्लस साइन स्क्वायर थीटा सी डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा सी प्लस गामा का होल स्क्वायर। यह है हमारे पास रिजल्ट। अब हमको पता है कि जो हमने कंडीशन क्या रखी है कि डी थीटा एल अपॉन डी थीटा सी शुड बी इक्वल्स टू 0। हम बोल सकते हैं टेकिंग डी ऑफ थीटा एल अपॉन डी ऑफ थीटा सी इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल इन एल कोऑर्डिनेट सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू थीटा सी इज 0। दैट मीन्स कि थीटा एल जो है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होता है। तो जब ये इज इक्वल टू 0 रखा, यहाँ पर 0 रखा, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म 0 हो जाएगी। जब ये लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म 0 हो जाएगी तो हम दिस इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, ठीक है। ये पूरी टर्म इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब ये जब पूरी टर्म इक्वल टू 0 लिखी तो हम लिख सकते हैं 0 इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा सी डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा सी प्लस गामा इज इक्वल्स टू प्लस साइन स्क्वायर थीटा सी डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा सी प्लस गामा होल स्क्वायर। एक टर्म लेफ्ट हैंड साइड लेके चले जाओ तो ये जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड लेके गए तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा सी डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा सी प्लस गामा इट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा सी डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा सी प्लस गामा का होल स्क्वायर। अब ये वाली जो टर्म है ये इसकी एक टर्म से कट जाएगी तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बचेगा कॉस ऑफ थीटा सी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा सी डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा सी प्लस गामा, ये बचा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा सी प्लस गामा कॉस ऑफ थीटा सी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा सी, ये बचा। अब हम लोग माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा सी, और माइनस ओपन करेंगे तो प्लस हो जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू माइनस एज इट इज आ गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सी। तो कॉस स्क्वायर थीटा सी प्लस गामा कॉस थीटा सी इज इक्वल्स टू -1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सी। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देखो तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा सी इस कॉस स्क्वायर थीटा सी से कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा सिर्फ और सिर्फ गामा कॉस ऑफ थीटा सी, ये -1 उधर चला गया प्लस इट इज इक्वल्स टू, ठीक है, 0, ठीक है। तो या अगर मैं 1 उस तरफ रहने देता हूँ तो ये हो जाएगा गामा की वैल्यू या कॉस ऑफ थीटा सी की वैल्यू विल बी इक्वल्स टू -1 डिवाइडेड बाय गामा, ठीक है। ये वैल्यू निकली हमारे पास किसकी, थीटा सी की, या कॉस ऑफ थीटा सी की -1 अपॉन गामा, या इसमें थीटा सी लिखना चाहूँ तो देयरफॉर हमारा जो थीटा सी है, थीटा सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा सी विल बी इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ -1 डिवाइडेड बाय गामा, सीधा आ गया, ठीक है। अब ये तो है थीटा सी की वैल्यू, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा सी इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। नाउ substituting the value of theta c in किस में, tan ऑफ थीटा एल की वैल्यू में, हम बोल सकते हैं tan ऑफ थीटा एल विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन ऑफ थीटा सी थी, थीटा सी की वैल्यू डालो, इट इज कॉस इनवर्स ऑफ -1 अपॉन गामा,
नीचे डिनोमिनेटर में कॉस ऑफ थीटा सी था, थीटा सी में कॉस इनवर्स ऑफ -1 अपॉन गामा ब्रैकेट ऑफ प्लस गामा, दिस इज इक्वल्स टू ऊपर वाली एज इट इज कॉस ऑफ कॉस इनवर्स थीटा, तो 1 अपॉन थीटा हो गया। ठीक है, अगर कॉस कॉस अगर कैंसिल करें, कॉस ऑफ कॉस 1 अपॉन थीटा जो है उसकी वैल्यू डायरेक्टली 1 अपॉन थीटा हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं साइन ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ -1 अपॉन गामा ब्रैकेट ऑफ, ये जो है इस पूरे की वैल्यू जो आएगी इट इज़ -1 अपॉन गामा और साथ में प्लस गामा जो है वो एज इट इज़। इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा एलसीएम लो तो ये -1 प्लस गामा स्क्वायर अपॉन गामा। अब ये जो गामा डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में वो ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा इट इज़ इक्वल्स टू गामा साइन ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ -1 अपॉन गामा, ये आ गया, और नीचे -1 प्लस गामा स्क्वायर या गामा स्क्वायर -1 लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को फर्दर और सॉल्व करें तो हम बोल सकते हैं कि व्हेन थीटा सी इज कॉस इनवर्स ऑफ -1 अपॉन गामा, ठीक है, तो वैल्यू ऑफ थीटा एल इज मैक्सिमम, क्योंकि हमने मैक्सिमम वैल्यू के लिए ही थीटा सी निकाला था। और ये जो इक्वेशन है हमारे पास tan ऑफ थीटा एल की, ये वाली जो इक्वेशन है ये क्या शो कर रही है कि एस थीटा एल जो है वो पॉजिटिव है, सॉरी tan ऑफ थीटा एल जो है वो पॉजिटिव है, तो जो थीटा एल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। इसका मतलब जब गामा जो है ग्रेटर देन 1 होगा तो थीटा एल भी मैक्सिमम होगा, दैट इज लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन जो है ये इक्वेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाती है लिखने में, तो इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, अब सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो वो सिंप्लीफाइंग अबव इक्वेशन, सिंप्लीफाइंग अबव इक्वेशन, तो हमारे पास बेसिकली इक्वेशन थी tan ऑफ थीटा एल इज इक्वल्स टू साइन ऑफ थीटा सी डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा सी प्लस गामा। अब ये जो साइन ऑफ थीटा सी है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ठीक है, या मैंने क्या किया दोनों को स्क्वायर कर दिया, तो ये हो गया tan स्क्वायर ऑफ थीटा एल इट इज इक्वल्स टू, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा सी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज कॉस ऑफ थीटा सी प्लस गामा का होल स्क्वायर। अब क्या है, ब्रैकेट ओपन कर दो। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले हमने क्या किया कि दोनों लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में 1 ऐड कर दिया। तो अगर मैं 1 ऐड करूंगा ऑन बोथ साइड, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में मैंने 1 ऐड कर दिया, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एल इज इक्वल्स टू, इधर भी 1 ऐड कर दो, साइन स्क्वायर थीटा सी अपॉन कॉस ऑफ थीटा सी प्लस गामा का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, इट इज सेक स्क्वायर थीटा, इट इज सेक स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल्स टू, इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में कॉस ऑफ थीटा सी प्लस गामा और न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर थीटा सी प्लस कॉस ऑफ थीटा सी प्लस गामा का होल स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। एंड इसको अगर मैंने एक्सपेंड किया तो एक्सपेंड करके क्या बचेगा हमारे पास। ठीक है, तो अब ये जो वैल्यू आई हमारे पास, ठीक है, तो इस वैल्यू को क्या देख सकते हैं हम लोग। अब अगर इसको ध्यान से देखें और उसको एक्सपेंड करें तो क्या हो जाएगा कि ये सेक स्क्वायर थीटा एल है, तो सेक स्क्वायर थीटा एल जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा सी प्लस कॉस ऑफ थीटा सी प्लस गामा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा सी प्लस गामा का होल स्क्वायर। अब 1 अपॉन कॉस इज सेक, तो सेक स्क्वायर थीटा इज 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, तो 1 अपॉन कॉस जो है उसको सीधा लिखें तो
कॉस स्क्वायर थीटा एल जो है इट इज़ इक्वल टू इस पूरे का रिवर्स हो जाएगा। तो ये न्यूमरेटर में हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा सी प्लस गामा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा सी प्लस कॉस ऑफ थीटा सी प्लस गामा का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आ गया इक्वेशन। अब यहाँ पर ये इक्वेशन आने के बाद हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें। जब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा कि जो डिनोमिनेटर में है डिनोमिनेटर वाले को हम एक्सपैंड करेंगे और न्यूमरेटर को फॉर द टाइमिंग एज इट इज़ रखेंगे। जब न्यूमरेटर को एक्सपैंड करेंगे, सॉरी डिनोमिनेटर को एक्सपैंड करेंगे तो क्या करते हैं, हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा एल बचा, तो होगा कॉस स्क्वायर थीटा एल इट इज़ इक्वल्स टू न्यूमरेटर है वो एज इट इज़ रखा कॉस ऑफ थीटा एल प्लस गामा का होल स्क्वायर। न्यूमरेटर ऐसे आ गया एज इट इज़ आ गया। डिनोमिनेटर जो था वो था पहले एज इट इज़ साइन स्क्वायर थीटा सी, सॉरी ये थीटा सी था मैंने एल लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा सी प्लस कॉस थीटा सी प्लस आर का होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, कॉस स्क्वायर थीटा सी प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ गामा कॉस थीटा सी प्लस बी स्क्वायर दैट मीन्स गामा का स्क्वायर। ये आ गया। दिस इज इक्वल्स टू, अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो हमारे पास बचा 1 प्लस ये ट्वाइस ऑफ गामा कॉस थीटा सी प्लस गामा स्क्वायर, न्यूमरेटर में एज इट इज कॉस थीटा सी प्लस गामा का होल स्क्वायर। दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा एल, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब क्या किया, दोनों का रूट निकाल दिया। जब दोनों का रूट निकालेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का, तो जो है वो स्क्वायर हट जाएगा, तो इसका स्क्वायर हटेगा तो ये कॉस ऑफ थीटा एल आ जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू, इधर देखें तो ये स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हट जाएगा कॉस ऑफ थीटा सी प्लस गामा। डिनोमिनेटर में स्क्वायर नहीं है तो ये अंडर रूट में ही आएगा, 1 प्लस ट्वाइस ऑफ गामा कॉस ऑफ थीटा सी प्लस गामा स्क्वायर रेज टू पावर 1/2, ये अंडर रूट में आ गया। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास किधर, अंडर रूट में। अब क्या करेंगे कि हमको पता है कि कॉस ऑफ थीटा सी की वैल्यू क्या निकाली थी हम लोगों ने, पुटिंग कॉस ऑफ थीटा सी इज इक्वल्स टू -1 गामा, ये वैल्यू निकाली थी हम लोगों ने कॉस ऑफ थीटा सी की। तो कॉस थीटा सी की वैल्यू -1 गामा हुई, सब्स्टिट्यूट करो तो क्या होगा, कॉस ऑफ थीटा एल इज इक्वल्स टू कॉस थीटा सी में डाल दो वैल्यू, कॉस थीटा सी की वैल्यू -1 गामा, दिस इज -1 गामा प्लस गामा, डिनोमिनेटर में अगर हम लोग डालते हैं दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस ये गामा, सॉरी ट्वाइस ऑफ गामा, ट्वाइस इंटू गामा इंटू कॉस थीटा इज -1 गामा प्लस अगेन यहाँ पर 1 गामा का होल स्क्वायर, होल का रेज टू पर 1/2 आया। दिस इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर देखो न्यूमरेटर में क्या है, इट इज -1 गामा, एलसीएम ले लो, -1 प्लस गामा स्क्वायर डिवाइडेड बाय गामा, या गामा स्क्वायर -1 गामा स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई गामा। अब डिनोमिनेटर में देखें तो गामा से गामा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 1 माइनस हो जाएगा 1 - 2, 1 - 2 इज -1 प्लस 1 गामा का होल स्क्वायर, तो 1 गामा स्क्वायर का रेज टू पर 1/2, या इसको मैं इन्वर्टेड फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। तो दिस इज इक्वल्स टू, और ये जो गामा है वो गामा का है, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये जो हो जाएगा दिस विल बी इक्वल्स टू गामा स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय गामा, और अंदर ब्रैकेट में इट इज, अगर मैं लिखना चाहूँ तो दैट विल बी इक्वल्स टू गामा स्क्वायर 1 माइनस गामा स्क्वायर लिख दो इसको। ठीक है, तो 1 - 2 -1 हो जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल्स टू गामा स्क्वायर
-1 और सॉरी मैंने गड़बड़ की, यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ गामा स्क्वायर ही था तो मैंने 1 कर दिया। ये सिर्फ और सिर्फ गामा स्क्वायर ही है, ये सिर्फ और सिर्फ गामा स्क्वायर है। दिस इज गामा स्क्वायर, तो गामा नीचे आ गया, दिस इज गामा स्क्वायर -1 का अंडर रूट। ठीक है, अब क्या किया, इसको रैशनलाइज कर दिया, रैशनलाइज किया दैट मीन्स इनटू अंडर रूट गामा स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई गामा स्क्वायर -1। तो ये ऐसे दिख सकते, गामा स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई गामा इंटू अंडर रूट ऑफ गामा स्क्वायर -1 इंटू अंडर रूट गामा स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ गामा स्क्वायर -1। ठीक है, ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास नीचे बचेगा गामा स्क्वायर -1 और ऊपर जो बचेगा दैट इज गामा स्क्वायर -1 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ गामा स्क्वायर -1 होल अपॉन गामा इंटू दोनों का अंडर रूट हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज गामा स्क्वायर -1 ये बचेगा, इस वाले से ये कैंसिल, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बचेगा, दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ गामा स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई गामा। ठीक है, ये कॉस ऑफ थीटा एल की वैल्यू आई, ये हमारे पास कॉस ऑफ थीटा एल की वैल्यू। अब क्या किया मैंने, दोनों साइड में स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर किया दोनों साइड में, तो ये बचा कॉस स्क्वायर थीटा एल जो है दैट विल बी इक्वल्स टू, स्क्वायर किया तो इसका रूट हट जाएगा, गामा स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय इधर स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा एल की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पर। अब थीटा एल की वैल्यू आ गई, अब कॉस स्क्वायर थीटा एल को मैं क्या लिख सकता हूँ, ऑब्वियसली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, तो इसको मैं डायरेक्टली सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा एल जो है दैट इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस गामा स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई गामा स्क्वायर, इसको अगेन सिंप्लीफाई करो, दिस इज इक्वल्स टू गामा स्क्वायर ऊपर गामा स्क्वायर माइनस ऑफ गामा स्क्वायर +1, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, दिस इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई गामा स्क्वायर। तो ये क्या हुआ, साइन स्क्वायर थीटा एल की वैल्यू, साइन स्क्वायर थीटा एल की वैल्यू, साइन स्क्वायर थीटा एल की वैल्यू दोनों जगह रूट करो, तो साइन ऑफ थीटा एल विल बी इक्वल्स टू, इसका अंडर रूट करेंगे 1 का 1 होता है और गामा स्क्वायर का गामा हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या कि साइन ऑफ थीटा एल के लिए 1 अपॉन गामा आया, तो ये थीटा एल क्या हो जाएगा, थीटा एल हमने मैक्सिमम की बात की थी क्योंकि मैक्सिमम के लिए डी थीटा एल बाय डी थीटा सी किया था, तो थीटा एल मैक्सिमम जो है, थीटा एल मैक्सिमम जो है उसकी क्या वैल्यू आएगी, फॉर थीटा एल मैक्सिमम दिस इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स हो जाएगा, इट इज साइन इनवर्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाई गामा, सिंपल, या थीटा एल मैक्सिमम जो है दैट इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ, अब क्या है कि जो गामा है, गामा इज इक्वल्स टू m1 अपॉन m2, 1 डिवाइडेड बाई गामा विल बी इक्वल्स टू m2 डिवाइडेड बाई m1, ये आ गया, किसके लिए, फॉर m2 ग्रेटर देन m1। ठीक है, तो ये जो थे हमारे अलग अलग केसेस थे, 3 केसेस थे गामा के लिए, कि पहले वाले केस में गामा जो है वो गामा की वैल्यू क्या आई, दूसरे वाले केस में गामा जो है वो पहले वाले केस में गामा <1, दूसरे वाले केस में गामा = 1 एंड तीसरे वाले केस में गामा जो है >1 निकला हमारे पास। ठीक है, तो तीनों कंडीशन के लिए हम लोगों ने रिलेशन देखा एंड फाइंड आउट किया कि हमारे पास रिजल्ट क्या आते हैं। ठीक है, चलो आज के लिए इतना सफिशिएंट है, थैंक यू।